नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 6 का प्रश्न वाला ये तीसरा प्रश्न वाली 2.2 प्रश्न वाली 2.2 का अपन पढ़ेंगे तीसरा सवाल। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको इसमें गुणधर्म लगा के इसका मान ज्ञात करना है। देखो, अगर अपन इसको 17 से गुणा करें और इसको 3 से गुणा करें और फिर जोड़ें तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। और अपन यहाँ पे एक वितरकता का गुणधर्म होता है कि a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, जो समान संख्या होती है उसको तो अपन बाहर ले लो और जो बचती है उसको अंदर ब्रैकेट में लिख दो। जैसे यहाँ a तो बाहर ले लिया तो क्या बचा b प्लस यहाँ a बाहर ले लिया तो क्या बचा c। तो इसे बोलते हैं हम वितरकता का गुणधर्म, कि हमने इसको फैला दिया कि a को किससे गुणा करा b से तो a इंटू बी, और a को c से गुणा करा तो क्या आया a इंटू सी। तो जो कॉमन संख्या है उसको तो मैंने बाहर ले ली, जो समान संख्या है जिसे हम कॉमन बोलते हैं, मतलब दोनों में समान है उसको हम कॉमन संख्या बोलते हैं, उसको तो मैंने बाहर ले ली और जो अंदर बची उसको एक ब्रैकेट में लिख दी। यहाँ क्या बचा b प्लस सी, आप चाहो तो यहाँ इंटू का चिन्ह लगा दो। तो हम इसे बोलते हैं वितरकता का गुणधर्म। तो यहाँ पे भी अपन वही गुणधर्म लगा के करेंगे जो समान संख्या है 297 और 297। मैंने 297 तो क्या कर लिया, कॉमन ले ली, ठीक है, इंटू अब एक पद तो ये है और एक पद ये है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो एक पद ये और एक पद ये। इस पद में से मैंने 297 बाहर ले लिया तो क्या बचा 17, काहे का चिन्ह है प्लस का, ये 297 तो बाहर आ गया, क्या बचा 3। तो कौन से गुणधर्म से, वितरकता का, वितरकता का गुणधर्म से, ठीक है। अब देखो 297 इंटू दोनों को जोड़ेंगे, पहले ब्रैकेट कॉल करेंगे, 17 में 3 जोड़े तो क्या है 20। अब देखो जीरो का तो यही आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 के 4, हासिल का 1, 2 नाम 18 और 1 19 का 9, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। तो यही क्या हो गया आपके आंसर। तो देखो कितना सिंपल तरीका हो गया, अपन ने गुणधर्म लगाया। नहीं तो ऐसे 297 को पहले 17 से गुणा करते, फिर 297 को 3 से गुणा करते, फिर दोनों को जोड़ते, ठीक है। तो देखो ऐसे समान संख्या होती है उसको तो हमने बाहर ले लिया, क्या बचा है यहाँ पे 17 प्लस क्या बचा 3, 17 और 3 को जोड़े तो क्या आया 20, गुणा करेंगे जीरो तो कहीं 2 से गुणा कर दिया, 2 सत्ते 14 के साथ, हासिल का 1, 2 नाम 18 और 1 19 के 9, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। इसी प्रकार हम ये वाला सवाल भी करेंगे। इसमें वही 2 पद, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, इनमें समान संख्या कौन सी है, ये वाली 54,279। मैंने क्या कर दिया, बाहर ले लिया मैंने बाहर। अब क्या बचा देखो यहाँ पे, ये वाली संख्या तो बाहर आ गई, क्या बचा यहाँ बाढ़ में, आप यहाँ इंटू का चिन्ह लगा भी सकते हो, नहीं लगाओ तो भी इंटू ही माना जाएगा, प्लस, ठीक है। ये वाली संख्या तो बाहर आ गई, क्या बची अंदर 8, इंटू बाढ़ में 8 जोड़े तो क्या हुआ 100। और आपको पता है 100 से गुणा करना कितना आसान रहता है, केवल कितनी जीरो है यहाँ 2 जीरो, तो इस संख्या के आगे क्या लगा दो 2 जीरो लगा दो, आपके यही क्या बन गया आंसर, ठीक है। वही कौन सा गुणधर्म यहाँ लिख देना, वही वितरकता का गुणधर्म, ठीक है। अब हम करेंगे इसका तीसरा सवाल। सी वाला 8 1 2 81,265 इंटू 169 माइनस 81,265 इंटू 69, ठीक है। अब देखो इसमें भी वही ये कॉमन संख्या आ रही है दोनों में, या माइनस का चिन्ह है, एक पद ये बन गया और एक पद ये, 2 पद हैं, दोनों पद में ये संख्या समान कॉमन आ रही है, तो मैंने ये क्या कर दी इंटू। अब ये संख्या तो आ गई, यहाँ क्या बची 169, काय का चिन्ह है यहाँ पे, अब माइनस का, अगर माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस का लगा देते, प्लस का होता है तो प्लस का लगा देते हैं। ये बाहर आई गई, क्या बचा इंटू 169 में से 69 गए तो क्या बचे 100, और 100 से गुणा करना कितना आसान है,
कितनी जीरो है, 2 जीरो लगा दो, यही क्या हो गए आपके आंसर। ठीक है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है वितरकता का गुणधर्म। ठीक है, अब करेंगे हम इसका 4th वाला। डी इंटू 5 इंटू 782 प्लस इंटू अब देखो, आप सोचोगे कि इनमें तो हमें कोई एक पद तो ये रहा और एक पद ये रहा। अब आप देख रहे हो कि इनमें तो आपको कोई समान संख्या नज़र ही नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इसके गुणनखंड करोगे तो उसमें 769 आएंगी, या फिर आप इन दोनों को गुणा कर लो और इन दोनों को गुणा करोगे तो देखोगे बिल्कुल समान संख्या आएगी। आप कैसे भी कर सकते हो, इसके अभाज्य गुणनखंड करके इसको 769 इंटू 5 आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 48 45 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है 5 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35 बचे 3, 5 छंग 30 और 5 नाम 45। ठीक है, अब 769 में और हो जाएंगे होने में तो, लेकिन अपने पास ये समान संख्या है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 769, या फिर आप इन दोनों को गुणा करोगे या इन दोनों को गुणा करोगे वो संख्या बराबर आएगी। आप कैसे भी कर सकते हो। तो देखो, मैंने इसको 5 से इंटू कर दिया, पचम 25 के 5 हासिल के 2, 5 चौक 20, 21 22 के 2 हासिल के 2, 8 पंजे 40 और 2 42 के 2 हासिल के 4, 5 × 15। ये इसको गुणा करने पे आया। अब इसको गुणा करके देखें 5 नाम 45 के 5 हासिल के 4, 5 छंग 30 और 4 34 के 4 हासिल के 3, 7 पंजे 35 और 3 38 इंटू 2 नाम 18 के 8 हासिल का 1, 6 दूनी 12, 1 13 के 3 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 10 11 12 के 2 हासिल 1, 5 3 8 और 1। दोनों संख्या समान आ रही है तो यही आपका क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा। तो इनको गुणा करने पे कितना आया, 19,225। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों को गुणा करूँगी तो क्या लिख सकती हूँ, 19,225 इंटू 782 प्लस इन दोनों को गुणा करा तो 19,225 इंटू 218। अब आपके पास ये संख्या कॉमन आ गई। कौन से नियम से लिखेंगे, वही वितरकता के गुणधर्म से। अब क्या है यहाँ, 782 प्लस क्या है 218, ये संख्या तो बाहर आ गई, क्या बची 218। अब देखो 19,225 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 7 दोनों और इन दोनों को जोड़ा तो 100, तो कितने हो गए टोटल 1000। 1000 से गुणा करना, 10 से 1000 से गुणा करने के लिए मैंने आपको बताया केवल जितनी जीरो होती है उतनी से जीरो लगा दो। कितनी जीरो है, 1 2 3, और ये क्या हो गए आपके आंसर। दोबारा इन दोनों को गुणा कराएंगे तो 19,225 आए, ये संख्या यूँ की हुई। इन दोनों को गुणा करा तो क्या है, 19,225 आए इंटू 218। 19,225 दोनों में कॉमन आ रही है, वो मैंने बाहर ले ली। क्या बच्ची अंदर, 782 प्लस 218, इन दोनों को जोड़ा तो 1000 आया। और ये तो देखो गुणधर्म से गुणा कितना सिंपल हो जाता है। ठीक है, आपको ये करना है। धन्यवाद।